वहाँ पे जब अलीमा आप हमसे आगे बैठी हुई थी और उनको फैमिली को नहीं मिलने दी जाती, सबसे पहले तो इसी बात को बार बार इंसान बड़े तकलीफ दे मनाजर है कि खान साहब की बहनों को उनकी फैमिली को खान साहब से मिलने ना दिया जाए, जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी लोग जब जेल में थे तो वो तो प्रॉपर पोलिटिकल एक वो थी, जेल थी। अक्सर तो खैर ये लोग घरों में नज़र बनते हैं और अगर कहीं पर जेल भी थे तो 60 से 70 लोग उनसे मिलने जाया करते थे। अजीब बात ये कि एक तो राहत मेरा लीडर कैद के अंदर, उनकी बेगम साहिबा भी, पर उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जाता, पॉलिटिकल लीडरान को भी। तो अलीमा साहिबा को उस दिन और उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया, उनको 4 घंटे सड़क पे बिठाया गया, आई थिंक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और फिर बाद उनको वीराने में जाके छोड़ दिया गया। मैं भी वहाँ पे मैं अच्छी नहीं जख्मी नहीं हुई थी, मैं वहाँ पे पीछे बैठी हुई थी। हम लोग सारे उमर अयूब के साथ, जो हमारे पोजीशन लीडर है वो, और हमारे बहुत सारे जो कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन हमारे बहुत सारे MNAs भी वहाँ पे मौजूद थे। हमें 3 स्टेप पहले जो है वो पुलिस ने वहाँ पे नाकाबंदी करके रोक लिया। वहाँ पे वो कोई पता नहीं पुलिस की तरफ से कोई पथराव शुरू हुआ, आई थिंक वो शायद डिस्पर्स करना चाह रहे होंगे या वट एवर जो भी था। ऐसे में वो बंदा ज़ोर से भागते हुए जो वहाँ से गुजरा तो मुझे भी धक्का शक्का लग गया, लेकिन मुझे नहीं पता धक्का शक्का लग गया, लेकिन मैं उसको ज़ख्मी होने में नहीं कह सकती। मैम लास्टली ये बता दें कि आपने अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की, यहाँ ओवरसीज़ एक कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? और मुझे ये नहीं पता ना कि ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस का वो मकसद क्या है यहाँ पे, मुझे उसके इन्वेस्टमेंट लाना। अच्छी बात है। देखो मेरी बात सुनो, इन एंड जब पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे ना, पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम और आप सभी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। मादनियात के ऊपर भी पिछले दिनों हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस हुई है। किसी को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान की किसी भी उसके ऊपर फोरम के ऊपर या किसी भी अगर कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आएगा या ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएंगे तो वो ज़रूर आएँ और पाकिस्तान के लिए अगर बेटर इकॉनमी ला सकें। मगर मसला ये है कि आप ओवरसीज़ को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आप बाहर के डेलीगेशन को कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि आप पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जबकि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, बिलावल हो गया, जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, इसहाक डार हो गया, इसी तरीके से मरियम नवाज़ हो गई, इन सब की तो जायदादें, सबके कारोबार तो इनके बाहर हैं। तो जब यहाँ के हुक्मरान जब बाहर उनकी जायदादें हैं तो वो दूसरों को कैसे कहेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। दूसरा इन्वेस्टमेंट से ज़रा मेरा वो एक सवाल है, वो पिछले दिनों में एक बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, अल्लाह खैर करे नून लीग का वही वाला धोखा ना हो। वो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि वो उसको बड़े हार पहनाए गए थे, प्रोटोकॉल दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कोई अरबों डॉलर का जो है पाकिस्तान में वो लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। बाद में पता चला कि वो कार धो रहे थे कहीं पर किसी मुल्क के अंदर, सौरभ थे जी, सौरभ वो लेकर आ रहे थे, हार शर पहने हुए थे। तो नून लीग तो हर चीज़ में चूना लगाती है। तो अब बेहतर ये है कि मज़ीद पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आए या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट हो, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को पहुँचे, ना कि जरदारी की जेब में, बिलावल की जेब में, मरियम नवाज़ की जेब में और शहबाज शरीफ की जेब में और नवाज शरीफ की जेब में। वो जो आपका बयानिया था PTI का एक दौर में कि जी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें, इसका ऐलान होना था, कुछ बातें भी चली चेमे गोइयाँ हुई, तो वो फिर आज वो कहाँ गया? नहीं देखिए, बहुत सारी चीज़ें होगी। बीच में 26 नवंबर भी हो गया जब हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी गई। वहाँ पे हमारे जो कारकुनान हैं उनको पर मज़ीद 26 नवंबर के मुकदमे किए गए। 9 मई का जुडिशल कमीशन नहीं बना। 8 फरवरी का इलेक्शन अभी तक मुतनाज़ा है। फॉर्म 47 वाले फैसले, फॉर्म 45 वाले अभी तक नहीं हुए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आई होप कि किसी चीज़ का कोई ना कोई बेटर सोल्यूशन निकले। लेकिन बात तो वही है कि आप मुझसे सवाल ये वाला करें या वो वाला करें। आई एम रियली सॉरी, इस हुकूमत के पास ना विजन है, ना इसके पास कन्विक्शन है, ना क्रेडिबिलिटी है, नहीं ये मुल्क को बहरान में से निकाल सकती है। अगर मुल्क को कोई बहरान में से निकाल सकता है तो वो इमरान खान निकाल सकते हैं। और बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब की बहुत कदर करते हैं, खान साहब की बहुत मानते हैं। लेकिन सारी बातें चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं, उसके बीच में कुछ चीज़ें जो है वो पीछे भी रह गई हैं। सरताज गुल साहब ये बताइएगा कि जो बेलारूस का दौरा हुकूमत ने किया, उसमें पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? जो दौरे को कैसा देखती हैं आप, जो बेलारूस का हुआ है हुकूमत का? देखिए, अगेन सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, आप बेलारूस नहीं, ऐसा है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे एज पार्लियामेंट्री लीडर या उमर अयूब साहब के ऑफिस में एज अपोजिशन लीडर, क्योंकि चलो एटलीस्ट अपोजिशन लीडर के पास स्टाफ भी मौजूद है, ऑफिस भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता कोई रब्ता नहीं किया गया। तो हमने यही पूछा है, वहाँ पे 1-2 लोगों का पता चला है कि जिनको, जैसे आतिफ खान साहब हैं, उन तक या आमिर डोगर साहब तक उनको रसाई हुई है। लेकिन जारी बात है
مطلب ڈائریکٹ مجھے یا عمر صاحب کو یا ہمیں ڈائریکٹ وہ نہیں اطلاع کی گئی.